न जाने क्यों मेरा देश इसकी पूरी कीमत समझ नहीं पाया, न जाने क्यों। जब कभी व्यासपीठ ने ये बात कही कि भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की, और ये कहा कि जब राष्ट्रीय पशु हो सकता है, राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, और ये कहा जब कि राष्ट्रीय फूल हो सकता है, राष्ट्रीय फल हो सकता है, तो राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों नहीं? हमारे से अभी भारत से बाहर पिछले महीने थे, तो वहाँ एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि जब संविधान है तो ये बात क्यों की जाती है कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ? हमने कहा देखो, संविधान ये निश्चित करता है कि बाहर की व्यवस्थाएं कैसे चले, किस व्यवस्था के साथ देश को आगे बढ़ना है, कौन से नियम हो, कौन से रूल्स रेगुलेशंस हो, कौन सी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट हो, देश को सही ढंग से न्यायिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हमारे देश में हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका, ये व्यवस्थाएं सब कैसे अच्छे ढंग से चलें, वो व्यवस्था संविधान देता है। और वो निश्चित रूप से राष्ट्र का सम्मान है, और उसके आगे किसी प्रश्न चिन्ह की कोई बात ही नहीं। संविधान के सम्मान के आगे कोई प्रश्न चिन्ह हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, ना व्यासपीठ से ना कहीं और से। हाँ, सुझाव हो सकता है और बेहतरी के लिए, और इसीलिए संविधान में संशोधन हुए हैं, होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। समय के साथ धीरे धीरे जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं, संविधान संशोधन मांगता है, समाज संशोधन मांगता है कि वर्तमान में ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन ये तो मानव जीवन का संविधान है। जीवन कैसे चले, बुद्धि कैसे ठीक काम करे। जब प्रारंभ में बताया कि गीता जीवन प्रबंधन है, लाइफ मैनेजमेंट है, कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट, और लाइफ मैनेजमेंट में बुद्धि कैसे काम करे, मन कैसी योजनाएं बनाए, शरीर कैसे सन्मार्ग की ओर आगे बढ़े, ये कौन बताएगा? उस संविधान की अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस संविधान की अपनी व्यवस्थाएं हैं, और इस संविधान में जो ये जीवन संविधान है गीता, इसमें आज तक 5153 वर्ष पूरे होने को है इस गीता जयंती, और आज तक आवश्यकता पड़ी नहीं, और हमारा विश्वास है व्यासपीठ से पड़ेगी भी नहीं। भगवान के द्वारा बनाए इस मानव संविधान में आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ, आवश्यकता नहीं पड़ी कि फिर से इस ग्रंथ को संशोधित करना पड़े। न संशोधन न संवर्धन। विश्व का बहुत सा साहित्य है, बहुत सी पुस्तकें हैं, समय के साथ साथ जिनमें संशोधन भी करना पड़ा और जिनके संवर्धन की बात भी आई, रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड एडिशन जिनके सामने आए, लेकिन गीता को न रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, न इसका कोई एनलार्ज्ड एडिशन आया, न संवर्धित न संशोधित। गीता तब जैसी थी आज भी वैसी, तब भी 700 श्लोक थे, आज भी 700 श्लोक हैं गीता। तब जितनी आवश्यक थी आज उससे ज्यादा, तब जितनी रेलेवेंट थी प्रासंगिक आज उससे कहीं अधिक। और ये इस ग्रंथ की विशेषता है। और इसीलिए जब हमारे से पूछा गया पत्रकारों के द्वारा बाहर कि संविधान है तो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात क्यों, हमने कहा कि संविधान का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन मनुष्य जीवन में सद्भावनाएं कैसे सुरक्षित रहें वो कौन देखेगा? कैसे मानसिक शांति मिले वो कौन देखेगा? कैसे बुद्धि सही निर्णय करे वो कौन देखेगा? वो गीता है, वो गीता है।